हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके सारे 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो। इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मीन्स हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल। इन तीनों इक्वेशंस की एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम है, ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो पहला वाला है ब्रैकेट वो लिख देता हूँ। तो आई विल जस्ट राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज कुछ इस तरीके से पता है। वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इसका आंसर होता है सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका आंसर होता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना। आपको वो तीनों आइडेंटिटीज लर्न होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए के अलावा हम लोग अभी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के अलावा हम लोग लिख सकते हैं अभी यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमें इसका आंसर tan स्क्वायर ए में लाना है। यानी कि हमें क्या करना है, सेक और कोसेक को इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन कन्वर्ट करना है। हमें पता है ना कि सेक रेशो जो होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस रेशो, एंड जो कोसेक रेशो होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन रेशो। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग इन दोनों के रेसिप्रोकल्स लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस है। उसके बाद में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अभी रेशो डिवाइडेड बाय रेशो है तो उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो पहला रेशो वैसे ही होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कर दिया, और सेकेंड रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। तो साइन अपॉन कॉस ये जो रेशियो होता है वो tan होता है, तो इसका आंसर आएगा भाई tan स्क्वायर ए, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है और जो थर्ड एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू सेम है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये काफ़ी आसान था। हमें सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज़ करना था और ये इनको सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि हमें रेशियो चाहिए था tan फॉर्मेट में, तो सेक और कोसेक को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन। अभी हम लोग इस सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू भी tan स्क्वायर ए है, ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज पार्टीशन लाइन। तो अभी मैं यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो वो था 1 माइनस tan ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो भाई देखो, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ tan कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, और tan और कॉट को दोनों को इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस इस रेशो में लिख देता हूँ। तो हमें पता ही है कि जो tan होता है इट इज़ रेशो ऑफ साइन डिवाइडेड बाय कॉस, है ना। उसके बाद में ये जो कॉट रेशो होता है वो रेशो होता है कॉस रेशो डिवाइडेड बाय साइन रेशो, और ये है इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे मैं न्यूमरेटर का बेस सेम कर देता हूँ। तो कॉस ऑफ ए से मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ओके, उसके बाद में ये डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। ओके, सो यहाँ पे रेशो अपॉन रेशो है तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए, है ना। तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। ओके, ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक तो आए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सेकेंड का साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, दोनों के टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है थोड़ा सा। इसी की वजह से हम लोग अभी फिलहाल तो यहाँ पे उनको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया तो फिर वो कैंसिल हो सकते। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो उसको मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से
यानी कि मैं ब्रैकेट में लिखूँगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अभी मैं माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। ओके, सो ये कंप्लीट का यहाँ पे स्क्वायर है। तो अभी देखो फ्रेंड, यहाँ पे कॉस माइनस साइन ऑफ ए, यहाँ पे भी ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन ऑफ ए, तो हम लोग इसको और इस पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में बचा क्या है, तो ब्रैकेट में बचा है ये माइनस साइन, आप लोग लिखना ना भूलिए। तो ब्रैकेट में बचा है माइनस ऑफ साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए ब्रैकेट। तो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा tan स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया है, यानी कि ये जो सेकंड एक्सप्रेशन था उसका भी आंसर tan स्क्वायर ही हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्टेन किया है। तो दिस इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल्स, तो काफ़ी इजीली आप लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये लास्ट एग्जाम्पल भी आप लोगों को ठीक से समझ में आ चुका है। ओके